जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया, आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम जो बात करेंगे एमपी डीएड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी में डीएड करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी से डीएड करना चाहते हैं, या तो आप डीएड कह सकते हैं या दोस्तों आप डीएलएड भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो आप सभी को पता है कि डीएड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो इसके लिए हमें एक काउंसलिंग होती है हमारी, इस काउंसलिंग से होकर गुजरना पड़ता है हमें, ठीक है। इस काउंसलिंग में हमें क्या-क्या करना पड़ता है, अगर मैं बात करूँ, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइसिंग करनी पड़ती है, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है और अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमें अपनी फीस को सबमिट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करना होता है। तो मध्य प्रदेश में जो काउंसलिंग होती है वो आरएस के डिपार्टमेंट करवाता है, ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका पहला काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग और तीसरा काउंसलिंग, यानी कि 3 काउंसलिंग इसकी समाप्त कर दी गई है और जो तीसरी काउंसलिंग समाप्त की गई है 30 जुलाई को समाप्त कर दी गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो 4th राउंड है, यानी कि चौथी काउंसलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी। तो 4th राउंड के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो पहला राउंड होता है और जो दूसरा राउंड होता है, ये केवल एमपी के स्टूडेंट के लिए होता है, यानी कि इसमें केवल एमपी के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये तीसरा राउंड होता है और तीसरे राउंड के बाद में जितने भी सभी राउंड आते हैं, उन सभी राउंड में एमपी के साथ-साथ अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब आप सभी को मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर हमारी 3 काउंसलिंग समाप्त कर दी गई हैं और इन 3 काउंसलिंग के समाप्त होने के बाद में जो कॉलेज की सीटें हैं वो भी भरी होंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो 4th राउंड आएगा, तो इस 4th राउंड के लिए सीटें कितनी खाली रह जाएँगी, तो वो सीटें हमें पता होनी चाहिए। तो वो सीटें हम कैसे चेक करेंगे? सीटें चेक करने के लिए हमें इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस ऑफ़िशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संस्थाओं रिक्त सूची पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 750 से ज़्यादा आपको कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाई दी जाएगी और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज को आप फिल करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग में, उन कॉलेज की लिस्ट में कितने कॉल यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं वो यहाँ पर आप देख पाएँगे। यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करूँ, पहले कॉलेज के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कॉलेज, जैसे ही हम सबसे लास्ट में आएँगे तो 2 ऑप्शंस हमें दिखते हैं। एक हमें दिखेगा टोटल सीट का। टोटल सीट का मतलब होता है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें टोटल हैं। यानी कि इसमें 50 टोटल सीटें थी, इसमें 100 सीटें टोटल हैं, ठीक है। टोटल यानी कुल सीटें। इसमें 50 सीटें टोटल, इसमें 100 सीटें टोटल हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये टोटल वैकेंट दिखेगा। वैकेंट का मतलब होता है 200 खाली सीटें, किस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। यानी कि 50 में से 40 सीटें वर्तमान में खाली हैं। वर्तमान में खाली का मतलब होता है 4th राउंड के लिए खाली हैं। यहाँ पर 100 में से 56 सीटें खाली हैं 4th राउंड के लिए। यहाँ पर 50 में से 29 सीटें खाली हैं 4th राउंड के लिए। इसमें से 50 में से 21 सीटें खाली हैं 4th राउंड में से। इसमें 100 में से 23 सीटें खाली हैं 4th राउंड के लिए। इसमें 28 सीटें खाली हैं 4th राउंड के लिए। तो इस तरह से आप चेक कर पाएँगे। अब देखिए, इसमें टोटल 50 सीटें थी, जिसमें से 12 सीटें खाली हैं 4th राउंड के लिए। यानी कि जब आप पार्टिसिपेट करोगे 4th राउंड में, तो इस कॉलेज में फिलहाल 12 सीटें खाली हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें 100 सीटें हैं, 100 में से 49 सीटें खाली हैं, 31 सीट खाली हैं, 36 सीट खाली हैं। तो इस तरह से आप अपने कॉलेज का देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं, ठीक है। बात आ गई यहाँ पर समझ में। अब यहाँ पर स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि कट ऑफ कितना गया होगा, सीधी-सी बात है। फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ है, उसका कट ऑफ कितना गया होगा, तो कट ऑफ आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं। मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड का यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करना एमपी डीएड कट ऑफ 2025 और लास्ट में लिख देना एसपीजी चैनल, तो मेरे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। यहाँ पर बात आती है कि जो थर्ड राउंड समाप्त किया गया है, थर्ड राउंड समाप्त होने के बाद में अब 4th राउंड कब आएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 10 नंबर पर क्लियर मेंशन किया गया है, जो थर्ड राउंड हमारा समाप्त कर दिया गया था 30 जुलाई, ठीक है? 30 जुलाई को हमारा समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर 30 जुलाई से लेकर के, और अगर हम अंदाज़ा लगाएँ कि हमारा 4th राउंड कब तक आएगा, ठीक है? तो कोई भी राउंड जब खत्म होता है और जो दूसरा राउंड समाप्त स्टार्ट होने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो 30 जुलाई को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो 31 जुलाई को 1 दिन हो गया हमारा, ठीक है? 1 अगस्त को हमारा 2 दिन हो गए, ठीक है? इसके बाद 2 अगस्त आता है, 2 अगस्त को टोटल 3 दिन हो जाएँगे। इसके बाद आता है 3 अगस्त, ठीक है? तो 3 अगस्त को यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएँगे कितने दिन? यहाँ पर 4 दिन, ठीक है? अगर हम 4 दिन का भी गैप लेकर चलें, तो यहाँ पर हमारा 3 अगस्त तक यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस या कोई भी हमें अपडेट मिल जाएगा कि हमारा नया राउंड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? अगर हम 4 दिन का गैप लें। कभी-कभी ये दिन 6 दिन भी हो जाते हैं, 6 दिन का गैप।
कभी कभी 6 दिन का भी गैप हो जाता है। तो यहाँ पर 31 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 31 गया, 1 गया। अब जो अपडेट मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में। कभी भी हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा नया राउंड कब तक आएगा। जो फोर्थ राउंड आएगा हमारा वो 100% चांस है फोर्थ राउंड आएगा। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारा फोर्थ राउंड आएगा, ठीक है, जो हमारा फोर्थ राउंड आएगा उस फोर्थ राउंड का नाम फोर्थ राउंड नहीं रहेगा, इस राउंड का नाम रहेगा सीएलसी राउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलेज, हम अपनी भाषा में तो फोर्थ राउंड ही कहेंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट की भाषा में हम क्या कहेंगे, इसको सीएलसी राउंड कहेंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है, दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक है। तो फोर्थ राउंड का नाम यहाँ पर सीएलसी राउंड रखा जाएगा। और 100% चांस है कि हमारा ये नया राउंड आएगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। सारी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।